अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप। महकती कहानियों में एक बार फिर मैं आपका वेलकम करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी एक मजबूर औरत की कहानी है जो अपनी फैमिली की परवरिश के लिए जिस फरोशी के दलदल में शामिल हो जाती है। पर साजिद खान एक फरिश्ता बनकर आते हैं और ना ही उसे इस दलदल से निकालते हैं बल्कि उसे एक इज्जत की ज़िंदगी जीने का रास्ता भी दिखाते हैं। सबा के शौहर के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सबा पर आ गई थी। उसके 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। सबसे छोटा 6-7 महीने का था और बूढ़ी सास ले देकर उसके पास 7 लोगों की जिम्मेदारी थी। शौहर एक प्राइवेट फॉर्म में था और तबीयत खराबी की वजह से उसका काम छूट गया था। थोड़ी बहुत सी जमा पूंजी थी, वो भी शौहर की बीमारी पर खर्च हो गई थी। पर फिर भी शौहर बच नहीं पाए। अब सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कम पढ़ी लिखी होने की वजह से उसकी कोई नौकरी भी नहीं लग पा रही थी। जहाँ जाती लोगों की बुरी निगाहों का ही सामना करना पड़ता था। कई दिन तो फाके में ही बीत गए। बूढ़ी सास भी फाके से बीमार पड़ गई थी। फिर वो उस दलदल में चली गई जहाँ औरत अपने जिस्म का सौदा करती थी। उससे ये हुआ कि उसके घर में खाना मिलने लगा था। बच्चे और बूढ़ी सास को भूखा नहीं सोना पड़ता था। वो सुबह घर से निकलती और शाम तक वापस आ जाती थी। तब भी उतना ही पैसा मिलता जितना वो बच्चों का पेट भर देती, पर उनको पढ़ा लिखा नहीं सकती थी। एक दिन वो चौराहे पर खड़ी किसी ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर उसके पास रुकी। उसमें एक आदमी बैठे थे जिनकी उम्र तकरीबन 55-56 साल होगी और वो बहुत ही अच्छे ख़ानदान के भी लग रहे थे। वो उससे बोले, क्या लोगी? वो बोली, 1 घंटे का 2000। बोले, बैठ जाओ। फिर वो उसे ले शहर के उस इलाके की तरफ गए जहाँ बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। एक बड़े से बंगले पर गाड़ी रोकी। गेट कीपर ने दरवाज़ा खोला, फिर उसे लेकर अंदर चले गए। वो साजिद खान थे। वो एक जज थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटे अमेरिका में ही शिफ्ट थे। वो यहाँ पर अकेले ही रहते थे। नौकर से उन्होंने चाय लाने को कहा। चाय पीने के बाद वो उससे बातें करते रहे। बातें करते करते 1 घंटे से ज़्यादा बीत गया। फिर उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं, और उसे उसके 2000 रुपये भी दिए। इस पर सबा ने कहा, साहब आपने मुझसे कोई काम तो लिया ही नहीं, फिर रुपए किस बात का दे रहे हैं? इस पर साजिद साहब बोले, अरे मैंने तुम्हारा 1 घंटा तुमसे लिया है और तुमसे इतनी सारी बातें भी की हैं। फिर साजिद साहब उसे उसकी जगह पर छोड़ आए और कहा कि कल फिर इसी टाइम पर मिलना। दूसरे दिन फिर उसे अपने घर ले गए और उसे चाय पिलाने के बाद उससे 1 घंटे तक उसके घर के हालात की बातें करते रहे। फिर उसे 2000 रुपये दिए तो फिर उसने कहा, साहब आपने आज भी कोई काम नहीं लिया, तो पैसे किस बात के? इस पर साजिद साहब ने कहा, नहीं मैंने तुमसे 1 घंटा लिया है और अब तुम घर जाओ, फिर कल इसी जगह पर मिलना। फिर वो उसे उसके घर छोड़ आए। फिर तीसरे दिन जब वो आई तो वो उसे एक सिलाई स्कूल की तरफ ले गए और वहाँ उसका एडमिशन करा दिया। तो उसने कहा, साहब मुझे पैसे कमाने हैं। तो वो बोले, तुम्हें तुम्हारा 2000 तुम्हें मिलेगा, 1 घंटे के बाद मैं आऊँगा। फिर उन्होंने वहाँ उस पर सिलाई का काम सीखा। 1 घंटे के बाद वो आए और उसे पैसे दिए।
तो सबा ने मना किया, नहीं साहब, आप तो मुझसे कोई काम भी नहीं ले रहे हैं, बिना काम के पैसे दे रहे हैं। तो वो बोले, नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा 1 घंटा लेता हूँ। इसी तरह उसे सिलाई सीखते सीखते 4-5 महीने बीत गए और उसने अपने उस काम को भी छोड़ दिया था और वो सिलाई में भी बहुत एक्सपर्ट हो चुकी थी। फिर साजिद साहब ने उसे एक सिलाई मशीन खरीद कर दी और कहा कि तुम अब सिलाई करके अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। और उन्होंने जल्द ही उसे एक सिलाई स्कूल में जॉब भी लगवा दी। फिर साजिद साहब ने एक दिन उससे कहा कि अब तुम एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो और अपने बच्चों को भी एक इज़्ज़त की ज़िंदगी दो, उनको खूब पढ़ाओ लिखाओ। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे घर जानती हो आ सकती हो। इस पर सबा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि सुना था कि अल्लाह के फरिश्ते होते हैं और आप वही फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आए हैं, और अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं इस दलदल में कितना गिर गई होती। और ये मैं कह नहीं सकती कि शायद मेरी बेटियों को भी इस दलदल में शामिल होना पड़ता, पर आपने कितनी ज़िंदगियों को बचा लिया। अगर आप जैसे लोग हमारी जैसी मजबूर औरतों को मिल जाएं तो कितनी औरतें इस दलदल में जाने से बच जाएं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। साजिद साहब ने कहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गए और उनकी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई।